तो देखिए, अवध में जब श्री राम आए हों तो इस तरह का माहौल और इस तरह का दिव्य माहौल स्टूडियो में बनना अपने आप में जायज़ है। इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो से हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र अयोध्या पर भी है और अयोध्या में तो हमारा एक बड़ा नेटवर्क है जो लगातार आपको वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा है। इससे पहले कि हम उन तक चलें, 4 लाइनें आपके सामने। प्रविस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्राचीन काल में अयोध्या के चारों ओर का प्रदेश कौशल के नाम से जाना जाता था, अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए, भगवान राम को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए और जो ऐसा करता है उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। ऐसे प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या नगरी आज फिर सज चुकी है। यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग, यहाँ के चौबारे, यहाँ के सरयू का घाट, सब कुछ भगवान श्री राम के रंग में नजर आ रहा है। भव्य दीपोत्सव से अयोध्या फिर रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इस बार तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दुनिया फिर देखेगी प्रभु श्री राम की कृपा। दुनिया एक बार फिर देखेगी कैसे अयोध्या नगरी के वासी एक साथ 12.5 लाख दियों से पूरी नगरी को जगमग करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं उसी अयोध्या जहां पर हमारे तमाम सहयोगी हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ वहीं से जुड़ रहे हैं, हमारे 2 और सहयोगी उमेश पाठक और शुभांकर मिश्रा भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, उन तक जाएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य भी हैं और आचार्य संजीव अग्निहोत्री भी हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी आज की महत्ता के बारे में पूछेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि अब किसी को इंतजार नहीं हो रहा, हर कोई जानना चाहता है कि इस वक्त अयोध्या नगरी आखिर कैसे सजी हुई है, कैसे दिख रही है और क्या दिव्य तैयारियां है। अभिषेक बताइए और दिखाइए भी। देखिए, मैं आपको अच्छा अभिषेक, मैं आता हूं। शुभांकर कुछ वहां से हमें संकेत दे रहे हैं, उनके पास कुछ खास है। शुभांकर बताइए क्या दिखाना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पर राम लक्ष्मण आ गए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भगवान राम सीता पहुंच चुके हैं। ये देखिए, राम कथा पार्क पर मौजूद है और हेलीपैड से आगे बढ़कर यहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और उनके साथ हनुमान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये मंच है। अगर आपको दिखाएं बिग स्क्रीन, देखिए ऐसी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर राम कथा पहुंच गए हैं और योगी आदित्यनाथ, उनके साथ केशव मौर्य जी, किशन रेड्डी जो कि पर्यटन मंत्री हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। और ये तालियां देखिए, तालियां हर तरफ तालियां बज रही है। ये तालियां बज रही है भगवान राम के स्वागत को लेकर। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें राम कथा पार्क से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के साथ केशव मौर्य के साथ जी, किशन रेड्डी और ये सभी लोग भगवान राम के मंच पर स्वागत कर रहे हैं। तो भरत मिलाप के बाद यहाँ पर राम भगवान यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए मंच की तरफ जाते हुए ये मंच की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल शुभांकर, बहुत कह सकते हैं अप्रतिम दृश्य जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, देवी सीता के रूप में इस वक्त जो सुसज्जित कलाकार हैं वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और वाकई एक दिव्य वहां पर इस वक्त हमें तस्वीरें देखती हुई। और इस वक्त देखिए भगवान राम का दरबार इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, राम दरबार जिसको कहते हैं सामने। और प्रभु श्री राम तो हैं ही, साथ ही उनके साथ लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी भी दिख रहे हैं। और इन कलाकारों को जब देखते हैं विक्रमादित्य जी, हालांकि इंसान ये भी हैं लेकिन आज ये कुछ अलग हैं, प्रभु के रूप में प्रभु श्री राम का दरबार सामने दिख रहा है। क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, बड़ा अद्भुत दृश्य है। जिस प्रकार से लोगों ने मन में परिकल्पना कर रही थी भारत देश राम का देश, पूरा विश्व राममय है। और इस बात को हम समझें कि पिछले आज़ादी के बाद जिस देश की परिकल्पना की गई थी, राम राज्य स्थापित होगा, राम को उसी कारण से हमारे राम दरबार को संविधान के अंदर भी स्थान दिया गया। परंतु राजनीतिक उपेक्षा किस प्रकार की रही पूरे विश्व में, उसका उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित है कि राम का नाम अयोध्या को किस प्रकार से विकास होने तक से रोक दिया गया और वो किस प्रकार से हमारे स्वाभिमान को जो विध्वंस कर दिया गया था उसके निर्माण में भी 70 वर्ष लग गए। उसके निर्माण में आज वो सुंदर योग है कि राम राज्य जिसकी परिकल्पना कर इस देश को आज़ादी करने का आरंभ किया गया था, आज़ादी के उस माहौल का बनाने का प्रयास किया गया था। गांधी जी तक ने राम राज्य की
बात की, परंतु जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक लोगों ने जिस प्रकार से इस देश में व्यवस्था बनाई वो सब हमारे समक्ष है। आज ये राजनीति की बात करेंगे विक्रमादित्य जी, राजनीति की बात करने होनी के लिए चाहिए बहुत साहब, वो वक्त है। हुआ जिस देश में जो हुआ है वो वास्तविक है। और आज राम राज्य स्थापित आज होने राम राज्य सामने दिख रहा है। बिल्कुल, आज स्वयं राम राम राज्य में तो सबका राम राज्य में तो सब स्वीकार रहे हैं, लेकिन धर्मपरायण स्वीकार है। जो धर्म के साथ रहेगा और जो अधर्म है, अधर्म का विध्वंस हो रहा है और अधर्म का विध्वंस हुआ ही तभी तो धर्म का नाश करके ही तो भगवान राम जीत पे हासिल करके विजय पर असत्य पे का विध्वंस कर राम ने सत्य की स्थापना की, इसीलिए जग जग में याग्निक जी के पास आऊंगा। याग्निक जी, राज्याभिषेक हो रहा है इस वक्त, वहां पर भगवान राम की आरती उतार रहे हैं, कुछ इसके लिए कोई चौपाई अगर आप। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। 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 होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। सब लोग गाइए। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता, हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। होंगे राम जी राजा और हमारी महारानी सीता। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। आरती की जय, शुभ आरती की जय। आरती की जय, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।